जय भीम। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक मैंने यहाँ पर दी है। यहाँ पर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में जा सकते हो और वहाँ से किताबें और बुद्ध मूर्तियाँ खरीद सकते हो। तो दिवाली बोनस और बाबा साहब, यह चर्चा हर दिवाली में सोशल मीडिया और जगह जगहों पर चलती है। आज आपको बताऊंगा बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए क्या क्या योगदान दिया है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में श्रमिकों के साथ जंगली जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जाता था। श्रमिकों को प्रतिदिन 16-16 घंटे काम करना पड़ता था। इतना काम करने के बाद भी भारतीय कामगारों से उचित बर्ताव नहीं किया जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय श्रमिकों को नियुक्ति द्वारा साप्ताहिक वेतन दिया जाता था। ब्रिटिश वेतन सप्ताह नियम के अनुसार एक वर्ष में 52 सप्ताह होते थे और श्रमिकों को इसके अनुसार पेमेंट दिया जाता था। ब्रिटिश वेतन नियमों के अनुसार यदि 4 सप्ताह का एक महीना रखा जाता तो एक वर्ष में 13 वेतन मिलने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय एक वर्ष में केवल 12 वेतन प्राप्त होते थे। यह बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के समझ में आई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को पत्र व्यवहार करके इन सभी बातों से अवगत कराया। उस पत्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 13वां वेतन, जिसे हम अब बोनस कहते हैं, नहीं मिला तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पत्र का संज्ञान लेते हुए जब इस बात पर विचार किया गया कि अब कर्मचारियों को 13वां वेतन यानी बोनस कैसे दिया जा सकता है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार को कुछ निर्देश दिए। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सुझाव दिया कि भारत में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, इसलिए 13वां वेतन यानी बोनस दिवाली पर ही दिया जाना चाहिए। उनके पत्र पर विचार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1940 को भारत में बोनस अधिनियम लागू किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किसी एक जाति या धर्म के लिए काम किए बिना सभी भारतीयों के लिए एक महान संघर्ष खड़ा किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कड़ी मेहनत के कारण आज हमें दिवाली का बोनस मिल रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित मुक्ति का ही काम नहीं किया, बल्कि समाज के हर जाति और धर्म के पीड़ित वर्ग के लिए भी काम किया। अगर यह सवाल पूछा जाए कि बाबा साहब किसके थे, तो बाबा साहब शोषित समाज के थे, चाहे वे कोई भी हो। और इसी साहसिक विचारों से उन्होंने मजदूरों के खिलाफ हो रहे अन्याय को तोड़ने के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इसमें मिल मजदूरों, खेत मजदूरों, छोटे किसानों, महिलाओं और पुरुष मजदूरों की मांगों को पूर्ण किया और श्रम नीतियों को बढ़ावा दिया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का घोषणा पत्र सबसे पहले अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इस घोषणा पत्र में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लक्ष्य और रणनीतियां तय की गई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में हामी दी थी कि श्रमिक वर्ग के लाभ के लिए रोजगार, बढ़ोतरी यानी प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए और काम के घंटों की सीमा, उचित वेतन से संबंधित कानून बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पर्याप्त छुट्टी के साथ साथ बोनस, निर्वाह वेतन बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए बीमारी, बेरोजगारी या दुर्घटना की स्थिति में रियायती बीमा योजना और श्रमिकों के लिए सस्ते किराए के मकान की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की पार्टी ने देश को प्रतिदिन 16 घंटे काम करने वाले श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराया। बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में श्रमिकों का हड़ताल किया और यह आंदोलन यशस्वी हुआ था। हड़ताल को विफल करने के लिए मिल मालिक ने पुलिस बल का प्रयोग किया। इसमें 72 कर्मचारी घायल हो गए थे। 35 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हड़ताल सफल रही। ट्रेड यूनियन की जीत हुई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मजबूत हुई। इन मजदूरों के संघर्ष से मालिकों और पूंजीपति वर्ग में भारी गड़बड़ मची थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नेतृत्व सर्वत्र फैल गया। उनकी पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। बाबा साहब को वायसराय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाबा साहब की स्वतंत्र पार्टी के प्रयासों से श्रमिकों को यह एहसास हुआ कि उत्पादन संस्थाओं के प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होता है, इसलिए बोनस का विचार सामने आया। श्रमिकों को एक निश्चित हिस्सा मिलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद बाबा साहब कानून मंत्री बने। फिर उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,
न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कई कानून बनाए। ये कानून आज भी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षित रक्षा कर रहा है। तो इस तरह बाबा साहब आम्बेडकर जी ने श्रमिकों को सिर्फ बोनस दिलाने का कार्य नहीं किया, बल्कि श्रमिकों के हित के लिए कई सारे कानून भी बनाए। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।